नमस्कार दोस्तों, एक पत्रकार की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो पत्रकार का नाम शशिकांत वारिशे है। लेकिन आपको बताते हैं कि इस पे विपक्ष किस तरीके से निशाना साध रही है शिंदे फडणवीस सरकार के ऊपर और किस तरीके से नारायण राणे जी को भी इस बीच में शामिल किया जा रहा है। संजय राउत जो हैं वो बार बार ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं कि शशिकांत वारिशे की हत्या की गई है, इसमें देवेंद्र फडणवीस जी का पूरी तरीके से मिलीभगत है। उनके बयान का विरोध कर रहे थे शशिकांत वारिशे, जिस कारण से उनकी हत्या की गई है। लेकिन इस विषय में पूरा मामला क्या है, क्या उनकी हत्या हुई है या एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, ये तो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। लेकिन संजय राउत किस सारे पचड़ों में कैसे फंसते हुए जा रहे हैं, पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या का मामला जो है वो खूब चर्चा में अभी है। दोस्तों, आपको यह भी बताएं कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसकी घोषणा की है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इस मुद्दे को लेकर के आक्रामक हो गई है, लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता में क्या क्या आक्रामकता फैलाई ये भूल गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो गुस्सा जाहिर कर रही है जो विपक्ष की सरकार, पत्रकार की हत्या हो गई, एक्सीडेंट हुआ, ये तो आगे बात करेंगे। लेकिन आपको यह भी मैं बता दूं कि शायद ये महाविकास आघाड़ी की सरकार वो दिन भूल गई जब अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र के मुंबई के मुद्दे को उठा रहे थे, पालघर लिंचिंग का मामला उठा रहे थे, एसएसआर के केस को दबाने का जो मामला था उसको उठा रहे थे। तो किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के सारे जर्नलिस्ट और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके ऊपर जो कार्य करते हैं उनकी कंपनी में अर्नब के, उस पे उद्धव ठाकरे की सरकार ने एफआईआर करवा दिया था। वही पत्रकार थे जिनकी मोबाइल को सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था। और आज संजय राउत जो हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो शशिकांत वारिशे के मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा तो ठीक है और जांच भी चल रही है, ऐसा नहीं कि जांच नहीं हो रहा है। लेकिन वो सारे पुराने दिन लगता है कि संजय राउत भूल चुके हैं किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार ने आक्रामकता फैला दिया था। दोस्तों, ये भी बताऊं कि इसी बीच जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी से एक सवाल पूछा गया तो वह काफी भड़क गए। शशिकांत वारिशे की हत्या की क्यों हुई और कैसे की गई, यह पुलिस की जांच के सामने आएगा, यह बात नारायण राणे जी ने कहा है। और मैं संजय राउत, विनायक राउत के आरोपों को नहीं मानता, यह भी नारायण राणे जी कहते हैं। और नारायण राणे जी आगे कहते हैं कि वह किसी देश के महान नेता नहीं है, यानी संजय राउत और विनायक राउत जैसे लोग, कोई भी उनका अस्तित्व नहीं है। अगर यह हत्या या दुर्घटना है तो हम उस पे सवाल क्यों पूछें? क्या कोई सामाजिक या विकास के मुद्दे नहीं है? यह जांच तो हो रहा है। क्या पत्रकारों को कोई मुद्दा उठाना चाहिए? हम जहां भी जाते हैं वही मुद्दा होता है। जांच चल रही है, अगर इस मामले में किसी का नाम है तो वह इसकी जांच करेंगे। यह नारायण राणे जी का बहुत बड़ा बयान है। और आगे कहा कि पत्रकार शशिकांत वारिशे की मौत के मामले में राज्य में राजनीति को गर्म कर दिया गया है। और आपको दोस्तों यह भी बताएं कि राज्य भर में पत्रकारों के साथ साथ वारिशे परिवार और शिवसेना ने इस संबंध में देवेंद्र फडणवीस जी को पत्र लिखा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर के राज्य सरकार पर तत्काल कदम उठाने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यही सरकार किस तरीके से, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो किस तरीके से पत्रकारों के आवाज को दबाने का काम कर रही थी, यह भी आप लोगों ने देखा। और किस तरीके से जबरदस्ती इस शशिकांत वारिशे के मुद्दे को उठाया जा रहा है और उसको आक्रामकता की तरफ ढकेला जा रहा है। लेकिन यहां पे दोस्तों आगे आपको यह भी बता दे बड़ी खबर कि ठाकरे सांसद संजय राउत को धमकी भरे फोन आए हैं। संजय राउत को धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने पत्रकार वारिशे की हत्या का मुद्दा उठाया तो शशिकांत वारिशे की तरह आपको भी जान से मार देंगे। अगर सिंपैथी लेना है तो वो संजय राउत से आप सीखें कि कैसे सिंपैथी ली जाती है। इस बात की जानकारी खुद संजय राउत ने दी है और संजय राउत को भी वारिशे के परिवार से मिलने नहीं जाने देने की चेतावनी दी गई है। ये संजय राउत बार बार कह रहे हैं। इस बीच संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस जी को पत्र लिख करके मामले की जांच कराने की मांग की है। और यहां पे संजय राउत जो हैं वो कह रहे हैं
कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी कि मैं शशिकांत वारिसे का मुद्दा नहीं उठाऊंगा। इस मामले को लेकर के मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये बहुत ही पेचीदा डायलॉग है संजय राउत का, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी डर जाते हैं। मैंने इस मामले को सार्वजनिक तौर पे उठाया है, मैं कोंकण जा रहा हूं, ये संजय राउत कहते हैं। संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाया है कि वारिसे का हत्या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के एक बयान के वजह से हुई है। यह बात दोस्तों बहुत बड़ा आरोप संजय राउत ने लगा दिया है। मामला क्या है वारिसे की हत्या का, जरा आपको यह समझाते हैं। और राउत के आरोप जो लगाए हैं इन्होंने, आपको यह भी बता दूं कि मनसुख हिरेन की हत्या जब हो गई थी तो भूल गए क्या संजय राउत? आरोपी ही खुद कबूल किया था याजी सचिन वजह कि मैंने हत्या किया है मनसुख हिरेन का, वो भूल गए हैं संजय राउत। 15 दिन पहले दोस्तों एक देवता की यात्रा आंगनबाड़ी में आयोजित की गई थी। मुंबई से हजारों लोग इस यात्रा पर जाते हैं। इस स्थान पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में बयान दिया कि हम रिफाइनरी लाएंगे और देखेंगे कि कौन अवरुद्ध कर रहा है। और उनके बयान के 24 दिन बाद रिफाइनरी का विरोध करने वाले युवा पत्रकार शशिकांत वारिस की निर्मम हत्या कर दी गई। और यह आरोप संजय राउत लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यह महज संजोग नहीं है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अच्छी तरह मैं जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। कोंकण में अब तक 25 साल में हुई राजनीति हत्याओं में यह घटना भी शामिल है। दोस्तों यह बयान के बाद पूरी तरीके से राजनीति जो है वो गर्मा गई है। और राउत ने इस बार भी आरोप लगाया है और संजय राउत ने कहा है कि नारायण राणे असहज क्यों महसूस कर रहे हैं? अगर उन्हें असहजता है तो तुरंत नार्को टेस्ट कराएं। नारायण राणे की मानसिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। ये बार बार झूठे दावे कर रहे हैं। ये संजय राउत आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, जिनका खुद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वे हमें कितना भी छोटा कहें, संजय राउत कहते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। ये मुझे छोटा बनाने की कोशिश करें, मैं आरोप लगाऊंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत का खुद मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन वो नारायण राणे को बार बार आरोपी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला क्या है कि कार चालक पंढरीनाथ अंबरकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने गाड़ी चढ़ाया था शशिकांत वारिसे के ऊपर। और शिवसेना ने आरोप लगाया है कि वह नारायण राणे से संबंधित है। दोस्तों यहां पे बड़ी खबर बताऊं कि इस बीच गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस मामले में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। और संजय राउत ने राज्य और केंद्र सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। और इधर क्या है मामला दोस्तों कि नारायण राणे ने कहा है कि मैं संजय राउत के आरोपों को महत्व ही नहीं देता।